हेलो एवरीवन। कि इसके मैथमेटिकल टूल के हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि एंगल्स को कौन कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उनको बदल सकते हैं, कभी डिग्री में तो कभी ग्रेड में और सर्कुलर सिस्टम में। फिर लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 3 हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, इसमें यो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ये अपना राइट एंगल हुआ। अब हमारे पास दो वेरिएबल एंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो हम सारी कैलकुलेशंस इस एंगल को मान के कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वहाँ मैंने आपको बताया था कि पी बाई एच का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, बी बाई एच का जो रेशियो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और पी बाई बी का जो रेशियो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि एच बाई पी का जो रेशियो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, एच बाई बी का रेशियो जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, और बी बाई पी का जो रेशियो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें, मैंने ये भी बताया था आपको कि 3 साइड्स हैं, 2 एंगल हैं, तो इनके भी आप पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे अपने। वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अब अपना साइन थीटा क्या बनेगा? ए बी सी, ये एंगल अपना थीटा हुआ। तो थीटा की जो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? इस ट्रिक को याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ऐसे साइन थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या बन जाएगा अपना? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप यहां से एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि जो साइन थीटा की वैल्यू है जस्ट रिवर्स है किसकी? कोसेक थीटा की। तो क्या मैं यहां से एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर है। सेकंड थिंग, जो कॉस थीटा की वैल्यू है, देखो इनवर्स है किसके? सेक थीटा के। तो यहां से एक और रिलेशन निकल सकता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। एंड थर्ड वन, यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये उनमें कुछ रिलेशंस होते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर हो सकता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। कॉस थीटा किसके बराबर हो सकता है? 1 अपॉन सेक थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा के। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हमने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें वैल्यू गिवन है कोसेक ए दैट इज इक्वल टू 13/5,
देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, उन सारी की वैल्यू क्या करनी है, एक की हेल्प से निकालनी है। हमें गिवन क्या है कि जो कोसेक ए है वो किसके बराबर है, 13/5 के। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए वही हमने ट्राइंगल बना लिया एक राइट एंगल। अब अगर मान लीजिए ये राइट एंगल है, मैं इसको एंगल ए मान लेता हूं, क्योंकि वेरिएबल अपने पास दो ही एंगल है, या तो ये या ये, मैं इसको मान के कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो मुझे पता था कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के। साइन थीटा क्या होता है, P/h, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h/p। यानी मैं सीधी सीधा ऑब्जर्वेशन करूं कि जो वैल्यू हमें गिवन है वो किसकी गिवन है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की। किसकी गिवन है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर की। तो यहाँ थीटा की जब इन्होंने एंगल ए माना है, तो कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू 13/5। 13/5। अब हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये होता है, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो साइड्स का रेशियो है, तो मैं एक्जैक्टली ये तो कह नहीं सकता कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 13 है। ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है वो 13 और 5, यानी h/p का जो रेशियो गिवन है वो कितना है, 13/5 के बराबर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो क्या ये हाइपोटेन्यूस मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, तो मैं बेस निकाल सकता हूं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है, 13, तो 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसका कितना होता है 25 प्लस बेस स्क्वायर। अगर यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन तो 25 को उधर लेके चल जाएंगे तो 144 बचेगा वो, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12। यानी अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। क्लियर है। हाइपोटेन्यूस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है। अब इस ट्राइंगल के मेरे पास तीनों साइड है। क्या मैं अभी सभी ऑब्जर्वेशंस कर सकता हूं रिगार्डिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, कॉस थीटा की निकाल सकता हूं, कोसेक थीटा की निकाल सकता हूं। सारे जो भी वैल्यूज हमें निकालने हैं अब यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकलेंगे उनकी। हाइपोटेन्यूस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस है 12। ये 13 गिवन है हाइपोटेन्यूस, बेस 12 गिवन है, परपेंडिकुलर 5 है। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वही ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है, PBP अपॉन HHB। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 5, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 13। अगर कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। टेन थीटा की बात करूं, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। क्लियर है। कॉट थीटा की बात करूं तो हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी 10 का जस्ट रिवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। और रिमेनिंग निकाल देते हैं। अब बच्चा कौन सा, सेक थीटा। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस का जस्ट रिवर्स यानी h/b विच इज इक्वल टू 13/12। क्लियर है। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा h/p, हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, जो कि हमें वैल्यू गिवन थी। क्लियर है। तो देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिए। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो है कास्ट रूल, कि कास्ट रूल होता क्या है। ठीक है, तो कास्ट रूल को समझते हैं। हमने क्या किया, दो लाइंस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो ये पूरे पार्ट को, पूरे सिस्टम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4। तो इन जो पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ है। ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑब्जर्वेशन करें तो हमें पता है ये अपना ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इधर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव साइड है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ऑरिजिन से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव है। अब इसका नाम कास्ट रूल कैसे पड़ा वो देखते हैं। ठीक है, इसका कास्ट रूल जो है नाम कैसे पड़ा, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। ए मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, दैट इज साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी की जो वैल्यूज होंगी जब वो 0 से लेके 90 तक लाई करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ 0 और 90 तक, तो जब भी अपना जो एंगल होगा अगर वो 0 से लेके 90 तक है, इन बिटवीन है, तो जो फर्स्ट जो वैल्यूज होंगी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की कैसी होंगी, पॉजिटिव। ये 90 है तो ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। अगर जब भी 90 से लेके 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो जो वैल्यूज होंगी उसमें केवल साइन थीटा और उसका इनवर्स रेशियो यानी कोसेक थीटा, इन दोनों वैल्यूज की, यानी जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होंगी कब, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तब वो वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव। कैसी होंगी, पॉजिटिव। और अगर कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन दोनों को छोड़ के, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेंगी, नेगेटिव। दैट मीन्स टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, उनकी वैल्यूज कैसे होंगी, इसमें नेगेटिव होंगी। अब टी मतलब क्या होता है, 10। टी मतलब क्या होता है, 10। तो थर्ड क्वार्टर में जब अपन गए तो टेन थीटा और उसका इनवर्स रेशियो कॉट थीटा, इन दोनों की वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव।
इनके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी? ऑल रेस्ट आर नेगेटिव। और सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। जब बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की तो यहां 270 होगा और ये 0 और 360 डिग्री होगा। तो इसमें केवल सी से मतलब कौन कौन से स्टार्ट होता है? कॉस, और कॉस का इनवर्स रेशियो सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे और रेस्ट ऑल आर कैसे होंगे? नेगेटिव। तो ऑल रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, और सभी कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इसका यूज कैसे? इसका यूज समझते हैं। इसका यूज यहां आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी थीटा हमें गिवन है, थीटा में या तो मैं 90 ऐड करूं या फिर 90 सब्सट्रैक्ट करूं, यानी जो थीटा बनेगा वो थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री हो, तब उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री होगा तब इन पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे? अगर थीटा अपना प्लस माइनस 270 डिग्री हो तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे? या थीटा अपना प्लस माइनस 360 डिग्री हो तो क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे? अब उन इफेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि 0 से लेकर 90 तक सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, 90 से लेकर 180 तक केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे, 180 से लेके 270 तक केवल और केवल tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होंगे। ठीक है, 270 से लेके 360 तक केवल कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? cos थीटा और sec थीटा। एक और चीज आपको याद क्या रखनी है यहाँ कि जब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 और 270, 90 और 270 के इधर उधर मूव करेंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि 90 या तो प्लस करे या 90 माइनस थीटा हो, तो कोई भी एंगल 90 प्लस करेगा तो इधर की तरफ जाएगा और 90 माइनस करेगा तो इधर की तरफ जाएगा, और 270 प्लस माइनस थीटा मतलब या तो 270 डिग्री से इधर जाए तो प्लस है, इधर जाए तो नेगेटिव है। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 और 270 के इधर उधर घूमेगा तो उसके कुछ कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन कैसे है कि इसमें अपना जो साइन थीटा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में। वहीं अगर tan की बात करें तो tan थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cot थीटा में, और cot थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan थीटा में। बात करें cosec थीटा की तो cosec थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sec थीटा में, और sec थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cosec थीटा में। तो इस कन्वर्जन को हमें याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे इस कन्वर्जन का एप्लीकेशन अपन कर पाएंगे। अब देखिए यहां मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। क्या लिख दिया? साइन 90 प्लस थीटा। अब इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। ये अपना 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और ये 180 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ? 270 डिग्री। अब जो साइन है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन साइन है उसके अंदर जो एंगल हमने डाला है वो एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा, मतलब 90 से कुछ बड़ा, 90 से कुछ बड़ा। अब 90 से कुछ बड़ा होने का मतलब क्या है कि हम इधर की तरफ मूव करें, यानी किस क्वाड्रेंट में आ गए? 90 प्लस है तो इधर की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो जब भी अलाइड एंगल्स को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है कि जो अपना एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ मैंने देखा 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, यानी जो एंगल लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? सेकंड थिंग, फिर देखेंगे जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपना, जैसे यहाँ साइन हो, कॉस हो, tan हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके अंदर लाई होता है कि नहीं होता। अब देखो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है?
केवल साइन और उसका जस्ट अपोजिट एंगल, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं। ऑल आर कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? दो ऑब्जर्वेशन देखने हैं। ऑब्जर्वेशन क्या करने हैं? दो ऑब्जर्वेशन करने हैं। सबसे पहले तो साइन का आइडेंटिफिकेशन करना है। कौन सा? फर्स्ट, आइडेंटिफाई साइन। सेकंड, क्या इस एंगल के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या देखना है? कन्वर्जन। ठीक है, तो इन्हीं दो पॉइंट्स को लेके हम सारे अलाइड एंगल्स की कैलकुलेशन करेंगे। अब तो मैंने पहला लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो आपको फर्स्ट क्या देखना है? आइडेंटिफाई साइन। वो कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ जो इंटरनल एंगल है इसको फोकस करो। या कितना लिखा हुआ है? 90 प्लस थीटा। तो क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा किधर गए? इधर की तरफ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्रेजेंट है? हाँ भाई है। तो कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं? साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, और सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो फर्स्ट साइन किसका लगा दो? पॉजिटिव का। उसके बाद देखना है क्या इस एंगल के अबाउट इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कन्वर्जन कहां कहां पॉसिबल है। जब अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस वर्टिकल लाइन के अबाउट लाई करेगा, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट लाई करेगा, तो देखिए 90 या 270 के या तो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, या नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, उससे कोई मैटर नहीं है। बस इस वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या करना चाहिए? वो लाई करना चाहिए। अब देखिए यहां 90 आ रहा है ना, 90 प्लस थीटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस वर्टिकल लाइन के अलोंग लाई करना चाहिए। तो जब अपनी गर्दन ऐसे ऊपर नीचे करे तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो मैंने कन्वर्जन आपको बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा है तो किस में कन्वर्ट होगा? साइन कॉस थीटा में। किस में कन्वर्ट होगा? कॉस थीटा में। तो साइन 90 प्लस थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ? कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 लाइन के अबाउट आ गया तो मैंने साइन का किस में कन्वर्जन कर दिया? कॉस में कन्वर्जन कर दिया। और पॉजिटिव साइन क्यों आया है? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा से इधर की तरफ गए हम। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा से पॉजिटिव की तरफ गए, तो ये उसमें उस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो वैल्यू कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ऐसे ही करके सारी वैल्यूज निकालते हैं फटाफट फटाफट। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? देखिए पहले साइन को आइडेंटिफाई करो। साइन 90 प्लस थीटा इधर की तरफ आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किधर आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब अपना जो 90 आ गया, मतलब गर्दन ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, दैट मींस इसका कन्वर्जन होगा। साइन का किस में कन्वर्जन होता है? कॉस थीटा में। ठीक है, अब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? साइन को आइडेंटिफाई करना है कि साइन कौन सा आएगा। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में क्या कर रहे हैं? कुछ एंगल ऐड हो रहा है, कुछ एंगल ऐड हो रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है? कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं? केवल और केवल साइन और कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता नहीं है पॉजिटिव, तो इसका साइन कैसे आ जाएगा? नेगेटिव। अब मैंने बताया था एंगल कितना आ गया? 90 से बड़ा आ गया, या 90 तो आ गया, यानी 90 270 की लाइन पे लाई कर रहा है, गर्दन ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। दैट मींस कॉस की वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी? साइन थीटा में। तो कॉस 90 प्लस थीटा किसके बराबर आ गया? माइनस साइन थीटा के। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? बताओ फटाफट। पहले एंगल पता करेंगे, साइन पता करेंगे। सॉरी 90 प्लस थीटा की तरफ गए, एंगल नेगेटिव है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचे, सेकंड में tan प्रेजेंट होता नहीं है, तो साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव का। अब tan किस में कन्वर्ट होगा? cot थीटा में। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं sec थीटा को और ले लेते हैं। sec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा ले लिया मैंने। ठीक है, sec 90 प्लस थीटा ले लिया। अब 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। 90 आ गया एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कन्वर्जन होगा। सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक थीटा में। तो अभी हमने जो कन्वर्जन देखे हैं वो केवल 90 के इधर की तरफ और 90 के नेगेटिव की तरफ, यानी साइन यानी 90 प्लस माइनस थीटा के हमने देखे हैं कि क्या क्या एलाइड एंगल्स बन सकते हैं। अब देखेंगे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के। ठीक है,
तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और ये क्या बचेगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे 180 के प्लस और 180 के माइनस। साइन 180 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, पहले प्लस का करेंगे फिर माइनस का करेंगे। जब साइन 180 प्लस थीटा होगा तो क्या आएगा बताना। सबसे पहले हमें साइन आइडेंटिफाई करना है, तो 180 पे हमने पेंसिल रखी, 180 से एंगल अपना बड़ा हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कास्ट रूल का याद करो, CAST, यानी इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होते हैं? 10 और उसका क्या, जस्ट इनवर्स वाला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव है? 10 और कॉट पॉजिटिव है, इसमें कॉस और कोसेक पॉजिटिव है। तो इसमें कौन कौन से एंगल पॉजिटिव रहेंगे? केवल tan थीटा और कॉट थीटा, और जितने भी एंगल लाई करेंगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा, यानी 180 हमने एंगल ऐड किया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्रेजेंट है नहीं, तो एंगल किसका आ जाएगा? माइनस का। अब 180 और थीटा यानी इस वाली लाइन पे आ गए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए। अपनी गर्दन मना कर रही है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस 180 और 360 वाली लाइन पे लाइन कर दिया। कन्वर्जन केवल कब पॉसिबल है? जब अपना एंगल 90 और 270 यानी वर्टिकल लाइन पे लाई करे। ठीक है, तो साइन का साइन ही रहेगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अगर वही बात करें साइन 180 माइनस थीटा की, साइन 180 माइनस थीटा की, तो सबसे पहले साइन पता करना होता है। तो 180 से क्या करा हमने, ऊपर की तरफ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो प्रेजेंट है, तो मतलब पॉजिटिव आ गया एंगल। अब कन्वर्जन पॉसिबल है नहीं, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉस के निकाल लेते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा बताओ फटाफट? केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, सारे नेगेटिव होंगे, माइनस का कॉस थीटा। सेक 180 प्लस थीटा कितना होगा बताओ? केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, माइनस का सेक थीटा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे क्या, प्लस माइनस 270 थीटा। ठीक है, देखिए साइन 270 प्लस थीटा, सबसे पहले साइन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 270 प्लस थीटा, इधर चले गए अपन, यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? केवल कॉट और उसका जस्ट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखो साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव का, 270 है, वर्टिकल लाइन पे आ गए, कन्वर्जन किस में हो जाएगा? कॉस थीटा में। ठीक है, अगर मैं साइन 270 माइनस थीटा लेता हूं, टू 270 माइनस थीटा मैंने लिया, तो सबसे पहले साइन निकालना है। 270 माइनस थीटा, यहाँ पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? केवल 10 और कॉट। साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव का। अब एंगल कहाँ लाई कर रहा है? वर्टिकल लाइन पे, मतलब इनका इंटरचेंज होगा, तो साइन थीटा किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस अलाइड एंगल्स में वेरिएशन देख सकते हो कि जब एंगल कितना होगा तो कितना, कौन सा एंगल किस में चेंज होगा। जब एंगल 270 प्लस थीटा होगा तो कौन कौन से वेरिएशंस आए, जब एंगल 180 और 360 का लॉन्ग लाई किया तो कौन कौन से वेरिएशंस आए। ठीक है,
अब आगे अपन को कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है। बस आपको याद कुछ नहीं करना, केवल एक स्टेप याद करना है, फर्स्ट लाइन, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन अपने आप बन जाता है। तो फर्स्ट लाइन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। अगर यहाँ लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अगर यहाँ लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। कितनी होगी? 1/√2। साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। बस आपको यही याद करना है, केवल एक साइन की वैल्यू आपको याद करनी है सारी। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अगर आपको कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो जो साइन की वैल्यूज हैं उसको जस्ट रिवर्स कर दो, यानी जो साइन की वैल्यू 0 की है उसको तो पहुंचा दो 90 पर, 90 की क्या पहुंचा दो 1 पे। तो अब देखो, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2 और cos 30 की साइन 30 की 1/2 और यहाँ जो साइन 0 की वैल्यू है वो 90 की वैल्यू बन गई। देख रहे हो आप? तो केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी है बस, केवल और केवल किसकी वैल्यू याद करनी है? साइन की। साइन की आप सारी वैल्यूज याद कर लो, कॉस की तो अपने आप निकाल ही लोगे, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला याद करना है आपको कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जब tan थीटा की वैल्यू हमें निकालनी हो, जैसे मान लो tan 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद है ही है, कितनी है? 1/2। कॉस 30 की निकाल ही लोगे, कितनी होती है? √3/2। क्लियर है? 2 से 2 गया, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी? tan 30 की। तो कितनी आ जाएगी tan 30 की वैल्यू? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/√3। तो ऐसे ही आप tan की वैल्यू सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि जो tan थीटा इक्वल टू होता है कितना होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद करना ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, जब कॉट की निकालनी है तो हमने रिलेशन देखा था कि जो tan थीटा होता है क्या होता है? 1/cot थीटा के बराबर होता है। देखा था नहीं? देखा था। तो जो भी tan की वैल्यूज निकले यहां पुट करते चले जाइए, तो किसकी वैल्यूज निकल जाएंगी? cot थीटा की वैल्यू निकल जाएंगे। फिर cot की वैल्यू को आप रिवर्स कर दो यहां, ठीक है। तो हमें रिलेशन पता है कि sec थीटा क्या होता है? sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो जो भी cos थीटा की वैल्यूज निकली हैं, जो भी cos थीटा की वैल्यूज निकली हैं उनको क्या कर दो? इस फॉर्मूले में लिख दो, तो sec थीटा की वैल्यूज निकल आएंगी। यहां देखो कि अगर मान लो आपको sec 30 की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर हो जाएगी? 1/cos 30 की। अब cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो sec 30 की कितनी हो जाएगी? जस्ट उसका उल्टा कर दो, 2/√3। 2/√3 देखो। अब देखो यहां cos 45 की 1/√2 है, तो यहां sec 45 की कितनी हो जाएगी? जस्ट उसका उल्टा कर दो, √2। यहां cos 30 की वैल्यू 1/2 है, cos 60 की सॉरी, तो यहां sec 60 की कितनी हो जाएगी? जस्ट इसका उल्टा कर दो, 0। और 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? नॉट डिफाइंड। अगर cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec थीटा। कि जो भी sin थीटा की वैल्यू है उसको क्या कर दो? इन्वर्स कर दो उसका। तो देखो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3।
और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे हम 0 से लेकर 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 31 डिग्री अपॉन साइन 59 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेकिन हमने क्या किया है, 59 और 31 की तो वैल्यू पढ़ी ही नहीं, हमने तो कितनी पढ़ी है, केवल 0 से लेके 90 तक। तो उसका यूज करके और जो भी अलाइड एंगल्स पढ़े थे उसका यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखना कैसे, क्या मैं साइन 59 को ऐसे लिख दूं, साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो यही निकलेगा 59 अपॉन कॉस 31 डिग्री। क्लियर है, प्लस क्या मैं कॉस 20 कैसे लिख दूं, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। जब 90 में से 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा अपॉन साइन 70 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 31 को कैसे लिख दूं, कॉस 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अगर 90 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 31 बचेगा, डिवाइडेड बाई साइन 59 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, या क्वाड्रेंट याद करो, साइन 90 माइनस थीटा यानी यहां गए अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का। अब साइन 90 यानी वर्टिकल लाइन पे आ गया तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब थीटा कितना है यहां 31, तो कॉस 31 डिवाइडेड बाई कॉस 31 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी किस में क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट पहचानना है अपन को। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, वहां सारे एंगल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब एंगल क्या आ गया, 90 के लॉन्ग आ गया, ये वर्टिकल लाइन के लॉन्ग आ गया, तो वर्टिकल में उसका क्या होता है, अपने इंटरचेंज आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 70 अपॉन साइन 70 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो कितना हो जाएगा, लेकिन कॉस किस में बदल जाएगा, 90 आया तो साइन में, साइन 59 डिग्री अपॉन साइन 59 डिग्री। अब यहां देखो cos 31 से cos 31 गया 1 टाइम, साइन 70 से साइन 70 गया 1 टाइम, साइन 59 से वो 59 गया कितना 1 टाइम। तो 1 + 1 - 2, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया उसका कंसेप्ट अलाइड एंगल्स का। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे tan 25 डिग्री की। एक कंसेप्ट और है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, हमने जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करी थी तो क्या आया था उसके स्टेटमेंट कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बस इसी इक्वेशन का यूज करके हम कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे जिनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, फुल इक्वेशन को किससे डिवाइड दे दूं, एच स्क्वायर से डिवाइड दे दूं बोथ साइड, तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर से तो एच स्क्वायर गया, कितना आ गया 1। अब आपको ये याद होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्लियर है, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच कितना होता है कॉस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर करना है तो कॉस स्क्वायर
थीटा आ जाएगा। तो अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब इसी इक्वेशन का यूज करो, अब क्या करो, होल इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड दे दो, तो क्या बन जाएगा देखना, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एच अपॉन पी क्या बन जाएगा, यहां से देखो एच अपॉन पी क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस पी से पी गया 1 बनेगा इक्वल टू, एक मिनट, देखो दोबारा देते हैं, इसमें डिवाइड एक बार, हमको पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड देना है, तो एच अपॉन पी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी बाई पी का स्क्वायर प्लस बी बाई पी का स्क्वायर, यही आएगा। एच अपॉन पी क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी से पी गया कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 1 प्लस बी बाई पी क्या बन जाएगा, बी बाई पी ये कॉट थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये अपनी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी देखना, अब इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को जो हमने पाइथागोरस थ्योरम बनाई है, इसको किससे डिवाइड दे दो, बी स्क्वायर से दे दो, तो एच अपॉन बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी अपॉन बी का स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एच अपॉन बी यानी एच अपॉन बी क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, सॉरी एच अपॉन बी है, ये एच है ये अपना बी है, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, पी बाई बी मतलब ये टेन स्क्वायर थीटा, और बी से बी गया कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने 3 आइडेंटिटी हो गई। तो इन तीनों बेसिक आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना है और इनकी हेल्प से अभी वो देखेंगे जो 10 2 to 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यही कॉस ए माइनस बी का आपको वैल्यू निकालनी हो तो यहां माइनस लगा देंगे अपन, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं कि कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग है, माइनस के में प्लस आता है, प्लस के में माइनस आता है। सेकंड वन साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं यहाँ साइन ए माइनस बी की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ठीक है, थर्ड वन इज टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर मैं यहाँ टेन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा इस जगह पे और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, प्लस ये भी हैं। देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो वो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कॉस 2 थीटा की बात करें तो उसके फॉर्मूले होते हैं 3, कितने होते हैं 3, आपको तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। फर्स्ट क्या बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
पहला फॉर्मूला होता है। सेकंड, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एंड थर्ड, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने फॉर्मूला होते हैं इसके? 3। फर्स्ट कौन सा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है? कॉस टू थीटा के। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस टू थीटा के। ठीक है, एंड ये भी आपको याद करने हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2। अब इसको निकाल कैसे सकते हो? यहां से कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है? कॉस टू थीटा के। क्लियर है? 1 को इधर लेके आ जाओ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस कॉस टू थीटा के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस स्क्वायर थीटा की। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 से इसमें डिवाइड दे दो, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। किसकी वैल्यू निकल के आ गई? कॉस स्क्वायर थीटा की। ऐसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला का यूज करके कि कॉस टू थीटा को इक्वल करो किसके? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के। तो वहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब यहाँ एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या? tan टू थीटा का, tan टू थीटा। तो tan टू थीटा का होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। इन्हीं की हेल्प से हम जो भी एंगल 90 डिग्री के बड़े होंगे, जैसे मान लिया मेरे पास लिखा हुआ था वो फॉर्मूला, क्वेश्चन देखा था आपने, tan 2 to 5 डिग्री। अब हमने तो केवल 90 डिग्री तक के फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं, जो वैल्यूज पढ़ी हुई हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वो केवल 90 तक पढ़ी हुई हैं। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं इस 2 to 5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के। एक तो वही जो हमने अलाइड एंगल्स में पढ़े थे, अलाइड एंगल्स में पढ़े थे, और एक इस फॉर्मूले का यूज करके। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे tan 2 to 5 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं tan 2 to 5 की वैल्यू। ठीक है, क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं? tan 270 डिग्री माइनस 45 लिख सकते हैं ना इसको। tan 2 to 5 को क्या लिख सकते हैं? tan 270 डिग्री माइनस 45 लिख सकते हैं। अब देखो, या तो आप क्या करो, अलाइड एंगल का यूज कर लो। कैसे? सबसे पहले साइन बताओ, साइन कौन सा आएगा? 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 270 डिग्री यहां होता है, माइनस थीटा मतलब कहां गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan और cot प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन पे आ गए अपन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन भी होगा। तो tan किस में बदलेगा? tan किस में बदलेगा बताओ भाई? यहां क्या होता है? साइन और कोसेक। क्लियर है? साइन और कोसेक, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है? कॉस और सेक। तो यहां कितना बचा? tan और कॉट। तो किस में चला जाएगा? कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 45 की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालोगे?
देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे चलते हैं अपन। कॉट कहाँ है, ये 45 कहाँ है, ये हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू निकाल ही सकते हैं किसकी हेल्प से, sin थीटा अपॉन cos थीटा की हेल्प से। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी निकालनी है 45, तो tan 2/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अगर जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया tan a प्लस बी का क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्लियर है। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसान है। इससे निकालोगे कैसे कि मान लीजिए हमने ये एंगल a मान लिया और ये b मान लिया। अब यहाँ बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहां जो एंगल a बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि हमें वैल्यू कहां तक याद है, 90 की वैल्यू याद है, बस 90 तक वैल्यू याद है। तो पहले आपको इसकी वैल्यू भी अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो फिर इसमें रखोगे वैल्यूज। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अलाय उसके हेल्प से हमने क्या देख लिया, कास्ट टूल की हेल्प से क्या देख लिया, बहुत आसानी से वैल्यूज की निकाल ली हमने। क्लियर है, कास्ट टूल की हेल्प से हमने क्या देखा कि इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करी बहुत आसानी से हो गई। ठीक है, अब कुछ जो हमने अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पढ़े उनकी हेल्प से कुछ छोटे छोटे एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए tan 15 की, अभी हमने क्या देखे वैल्यूज, 0 की देखी, 30 की देखी, 45 की देखी, 60 की देखी और 90 देखी, लेकिन tan 15 की कैसे निकालेंगे। तो जो हमने अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं ये वाले, इनकी हेल्प से क्या करेंगे, tan 15 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मैं tan 15 को ऐसे लिख दूं, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। इसको मैंने एंगल a मान लिया और इसको एंगल b मान लिया। अब मुझे tan a माइनस b का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है। अब a क्या है 45, तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब हमें 30 की 45 की सबकी वैल्यू याद होती है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 45 की 1 और tan 30 की 1 अपॉन √3। तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब देखो ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरेशनल टर्म को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 माइनस √3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखा कि जो हमने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े उनकी हेल्प से कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है sin 15 की और cos 15 की। तो सेम कंसेप्ट लगाना है कि जब sin 15 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगी, जो हमने अभी फॉर्मूला याद किया उसकी हेल्प से। फॉर्मूला कौन सा था, साइन, इसको मैं ऐसे लिख दूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो देखो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, साइन a माइनस बी की हेल्प में। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जैसे देखो जो हमने अभी लिखा था,
साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 45, एंगल बी कितना हो जाएगा 30, तो इस वैल्यू को यहां सारी पुट कर दो। देखिए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, ऊपर कितना हो जाएगा √3 - 1, तो वैल्यू कितनी हो गई √3 - 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई कैलकुलेट होके साइन 15 की। अब ऐसे ही कॉस 15 की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे कॉस 15 की। तो देखिए कॉस 15 की निकालेंगे अभी, कॉस 15 की, तो क्या कॉस 15 को मैं ऐसे लिख दूं कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। देखो ये किसकी टर्म में बन गया कॉस ए माइनस बी में, उसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद रखना जब कॉस का नेगेटिव वाला लिखते हैं तो यहाँ प्लस आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। क्लियर है, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो इसकी कैलकुलेशन करो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम कितना आ गया 2√2, ऊपर कितना हो जाएगा √3 + 1। देखो तो cos 15 की वैल्यू कितनी आ गई √3 + 1/2√2। ठीक है, और हमें साइन 15 की पता है तो cos 15 की तो इजीली निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कास्ट रूल। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट जो लास्ट इसका टॉपिक है आज की क्लास का वो ये है कि साइन 37 साइन 53 cos 37 एंड cos 53 डिग्री और tan 37 और tan 53 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जस्ट सिंपल सा फंडा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक अपन, ए बी सी, एंगल थीटा मान लिया हमने। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक कंसेप्ट याद करना है, इसका बेस होता है 3, सॉरी परपेंडिकुलर, बेस होता है 4 और हाइपोटेन्यूस कितना होता है 5। ठीक है, अब यहां से आपको मान लो साइन 37 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने 37 मान लिया ये वाले एंगल को, तो 53 कौन सा हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, तो साइन 30 क्या होता है 37, इसको याद रखो पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 5, तो साइन 37 की वैल्यू कितनी आ गई
3/5। ऐसे ही आप cos 37 निकाल सकते हो। cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस बताओ कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो cos 37 की कितनी हो जाएगी 4/5। ऐसे आप tan 37 की निकाल सकते हो। tan 37 क्या होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। बस आपको इस ट्रायंगल को लर्न करना है, इस ट्रायंगल को, कि यहाँ 37 है तो 53 यहाँ होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो 3, 4, 5, बस ऐसे आपको साइक्लिक ऑर्डर में इसको याद करना है। 3, 4, 5 ये एंगल 37 है, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर 53 की बात करें, साइन 53, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल हमने कौन सा चूज किया है 53, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, दैट इज 4, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 5। ऐसे cos 53 आ सकता है, क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा 53 के लिए 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब tan 53 देखो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल 53 है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, बेस क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक चीजें हैं जो हमें फिजिक्स की कैलकुलेशन में यूज में आती हैं, वो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सारी कवर कर ली है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। थैंक यू एवरीवन।